ये रामगढ़ सेठान का गंगा माई का मंदिर है। इस मंदिर निर्माण के पीछे एक नेत्रहीन सेठानी की रोचक कहानी जुड़ी है। रामगढ़ कस्बा राजस्थान के शेखावाटी अंचल में बसा है। इसे रामगढ़ शेखावाटी के नाम से भी जाना जाता है। इस कस्बे को सेठों ने बसाया था और यहाँ रियासती काल में एक से बढ़कर एक धनी सेठ निवास करते थे। दूर दूर तक इन सेठों का व्यापार फैला था। यहाँ के सेठों की दरियादिली और धर्मपरायणता के अनेक किस्से आज भी क्षेत्र के लोगों की जुबान पर है। स्थानीय साहित्यकारों ने इन सेठों के किस्सों पर खूब कलम चलाई तो कवियों ने इन सेठों के किस्सों पर दोहे गढ़े हैं। आज हम इस वीडियो में यहाँ की एक नेत्रहीन सेठानी से जुड़ा एक किस्सा सुनाएंगे और किस्से की बदौलत बना एक खूबसूरत मंदिर दिखाएंगे। रामगढ़ कस्बे में एक नेत्रहीन सेठानी रहती थी। एक दिन उसने अपने पुत्रों को बुलाकर कहा कि मैं देख तो नहीं सकती, पर यह जानना चाहती हूं कि आखिर 1,00,000 रुपए होते कितने हैं। पुत्रों ने अपनी माता से कहा कि यह तो बहुत छोटी सी बात है, और यह कहते ही सेठ पुत्रों ने तिजोरी से 1,00,000 रुपए निकालकर मां के सामने ढेर लगा दिया। उस काल चांदी के रुपए चलते थे, अतः सेठ पुत्रों ने मां के सामने 1,00,000 चांदी के सिक्कों का ढेर लगा दिया और मां से कहा कि मां, ये देख लो 1,00,000 रुपए। नेत्रहीन सेठानी रुपयों को देख तो नहीं सकती थी, पर उसने चांदी के सिक्कों के ढेर पर हाथ फेरकर अंदाजा लगा लिया कि आखिर 1,00,000 रुपए कितनी मात्रा में होते हैं। मां के देखने के बाद पुत्रों ने रुपयों को जब तिजोरी में रखना शुरू किया, तब सेठानी बोली, मैंने इन रुपयों पर हाथ फेरा है, सो अब ये तिजोरी में नहीं रखे जा सकते। पुत्रों को बात समझ नहीं आई कि मां के हाथ लगाने से रुपयों को तिजोरी में क्यों नहीं रखा जा सकता। पूछने पर सेठानी ने बताया कि ये रुपये मुझे दान करने हैं, सो जोशी को बुलाओ और दान कर दो, इन्हें तिजोरी में रखने की आवश्यकता नहीं है। सेठानी के पुत्रों ने अपने कुल के जोशी को बुलाया और मां की 1,00,000 रुपए दान करने की इच्छा बताते हुए जोशी को दान में 1,00,000 रुपए के चांदी के सिक्के पकड़ा दिए। दान देते वक्त सेठानी के बड़े लड़के ने जोशी को बड़े गर्व से कहा कि जोशी जी, हम जैसे सेठ देखे हैं जो इतना बड़ा दान दे रहे हैं। जोशी भी बड़ा स्वाभिमानी व्यक्ति था। उसने तुरंत अपनी जेब से एक चांदी का रुपया निकाला और 1,00,000 में मिलाकर 1,00,001 रुपए सेठ पुत्र को देते हुए कहा कि मेरे जैसा जोशी देखा है कहीं, जो जिनसे लेना चाहिए उन जजमानों को 1,00,001 रुपया दान कर रहा है। अब सेठ जोशी से दान कैसे ले, क्योंकि आज तक तो सेठ जोशी को दान करते आए थे। आज स्थिति विपरीत हो गई। 1,00,001 रुपया ना तो सेठ ले ना जोशी वापस ले। समस्या ये हो गई कि आखिर इन रुपयों का किया क्या जाए। अंत में सेठानी ने तय किया कि जोशी जी रुपए नहीं ले रहे तो इन रुपयों से गंगा माता का एक भव्य मंदिर बनाया जाए और ओरण में एक पक्का तालाब बनाया जाए, जहां पशुधन के लिए पीने हेतु वर्षा जल संग्रहित किया जा सके। आखिर उन 1,00,000 रुपयों से गंगा माई का मंदिर बना और एक पक्का जोहड़ बनाया गया। इस कहानी में कई बातें और भाव छिपे हैं। पहला, सेठानी के मन में 1,00,000 रुपए दान कर पुण्य कमाने का भाव। दूसरा, सेठानी के पुत्र द्वारा इतना बड़ा दान देने का अहंकार और दान देने वाले जोशी के मन में स्वाभिमान का भाव। जोशी ने सेठ पुत्र के बड़े बोल के आगे अपने स्वाभिमान को बनाए रखने के लिए 1,00,000 रुपए का त्याग कर दिया। और सबसे बड़ी बात कि इन तीनों पक्षों के मन में जनहित का भाव था। मंदिर के साथ पक्का जोहड़ जनहित का बेहतरीन उदाहरण है, क्योंकि उस जमाने में राजस्थान में पानी की कमी रहती थी और बीड़ यानी ओरण में पक्का तालाब बनवाना सबसे बड़ा जनहित समझा जाता था। ये तालाब स्थानीय जनता ही नहीं, उनके पशुधन के लिए भी प्रमुख पेयजल के स्रोत हुआ करते थे। तो ये थी रामगढ़ सेठान स्थित गंगा माई मंदिर निर्माण के पीछे की कहानी। इसी कस्बे के एक सेठ ने जंगल में गीदड़ों के लिए पक्का तालाब बनवा दिया था। गीदड़ों के तालाब बनवाने के किस्से पर भी कई कलमकारों ने लिखा है, जिसकी जानकारी हम अगले वीडियो में देंगे और साथ ही दिखाएंगे वह तालाब जो एक सेठ ने गीदड़ों के पेयजल के लिए बनवा दिया था। जुड़े रहे हमारे YouTube चैनल और Facebook के साथ। धन्यवाद।